एक सत्संगी ने एक बार बाबा जी से बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल किया। बाबा जी, क्या सर्दियों में मन तीसरे तिल पर जल्दी टिक जाता है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वर में बोले, भजन सिमरन का सीधा संबंध मौसम से नहीं होता। अगर मन साफ है, विचार पवित्र है और अंदर सच्ची चाहत है, तो ध्यान किसी भी मौसम में टिक सकता है। शब्द न गर्मी देखता है और ना ही सर्दी, वह तो हर समय भीतर मौजूद रहता है। लेकिन बाबा जी ने इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात भी समझाई। उन्होंने कहा, यह भी सत्य है कि सर्दियों में वचन सिमरन पर बैठने के लिए कुछ अपने विशेष लाभ होते हैं, जो साधक के मार्ग को सहज बना देते हैं। बाबा जी ने 4 ऐसे कारण भी समझाए जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दियों में भजन सिमरन करना कितना फायदेमंद है। आगे हम बात करते हैं वह 4 कौन से कारण हैं जो बाबा जी ने बताए। संजय जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। अब जानते हैं वह 4 कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण, शब्द सुनना सर्दियों में आसान लगता है। संजय जी, शब्द सुनना सुनने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन अंदर का शब्द सुनने के लिए बहुत शांति की जरूरत होती है। खासकर शुरुआत में जब शब्द पहली बार सुनाई देना शुरू होता है, तो उसकी आवाज बहुत धीमी और हल्की होती है। अगर बाहर का शोर ज्यादा हो, तो अंदर से आने वाली उस धीमी आवाज को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। और जब तक शब्द साफ सुनाई ना दे, तब तक हम उसे पहचान ही नहीं पाते और ना ही पकड़ पाते हैं। गर्मियों में यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। दिन में पक्षियों की आवाजें, जानवरों की हलचल और रात को कीड़े मकोड़ों की आवाजें लगातार सुनाई देती रहती हैं। ऐसे में हमें यह समझ नहीं आता कि जो आवाज सुनाई दे रही है वह बाहर से आ रही है या अंदर से, क्योंकि शुरू शुरू में जो शब्द सुनाई देता है वह बहुत हल्का होता है और कई बार बाहर की आवाजों से मिलता जुलता भी लगता है। इस वजह से साधक भ्रम में पड़ जाता है। मन बार बार बाहर की आवाजों की तरफ भागने लगता है और अंदर की ओर ध्यान टिक नहीं पाता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर किसी शांत कमरे में कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन अगर उसी समय बाहर शोर हो, तो वही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। ठीक यही बात शब्द के साथ भी होती है। इसके विपरीत सर्दियों में वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। दिन में भी शोर कम होता है और रात को तो और भी ज्यादा शांति रहती है। पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की आवाजें बहुत कम हो जाती है। ऐसे शांत वातावरण में अंदर से आने वाली हल्की शब्द की आवाज आसानी से पकड़ सकते हैं। मन को यह समझाने में मदद मिलती है, जो आवाज सुनाई दे रही है वह बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। कारण नंबर 2, सर्दियों में शरीर शांत रहता है। भजन सिमरन में बैठने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शरीर साथ दे। अगर शरीर बेचैन है तो मन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि सर्दियों में भजन सिमरन करना आसान लगता है। सर्दियों में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ना तो पसीना आता है, ना गर्मी जैसी जलन होती है और ना ही शरीर जल्दी थकता है। शरीर अपने आप एक आराम की अवस्था में रहता है। गर्मियों में क्या होता है, थोड़ी देर बैठते ही पसीना आने लगता है, कभी शरीर खुजलाने लगता है, कभी पंखे की हवा कम लगती है, कभी मन कहता है अब बस उठो। ऐसी स्थिति में शरीर बार बार मन को भटकाने का कारण बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। गर्मियों के दिनों में अगर आप बिस्तर पर बैठें
तो कुछ ही देर में करवट बदलने का मन करने लगता है। कभी बेचैनी होती है, कभी लगता है कि जगह ठीक नहीं है। लेकिन सर्दियों में वही बिस्तर बहुत आरामदायक लगने लगता है। आप बिना हिले डुले काफी देर तक बैठे रह सकते हो। बस यही फर्क भजन सिमरन में भी आता है। सर्दियों में जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो शरीर जल्दी स्थिर हो जाता है, टांगे कम दुखती हैं, पीठ भी ज्यादा परेशान नहीं करती और शरीर बिना विरोध किए बैठा रहता है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो मन को भी सहारा मिल जाता है। मन सोचता है, शरीर तो बैठ गया है, अब मैं भी थोड़ी देर रुक जाता हूँ। यही से असली साधना शुरू होती है। महापुरुषों ने भी कहा है, पहले शरीर को साधो, फिर मन अपने आप साधने लगेगा। सर्दियों में शरीर को साधना आसान हो जाता है क्योंकि प्रकृति खुद हमारी मदद कर रही होती है। इसलिए संजय जी, अगर सर्दियों में आपको भजन सिमरन के समय थोड़ा ज्यादा आराम महसूस होता है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम इस समय रोज नियमित बैठने की आदत बना लें तो आगे चलकर मन को साधना भी आसान हो जाता है। कारण नंबर 3, सर्दियों में नींद का पूरा होना। भजन सिमरन में मन ना टिकने का एक बड़ा कारण होता है नींद का पूरा ना होना। जब शरीर को पूरी नींद नहीं मिलती तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, भजन सिमरन के समय मन बार बार चपकी लेने लगता है। गर्मियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। दिन लंबे होने की वजह से शरीर ज्यादा थक जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो आंखें अपने आप बारी होने लगती हैं। रात को भी स्थिति ठीक नहीं रहती। गर्मी की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती। कभी शरीर को चैन नहीं मिलता, कभी मच्छरों का काटना, तो कभी पसीने और बेचैनी की वजह से बार बार नींद टूट जाती है। जब रात की नींद ही पूरी नहीं होती तो सुबह या शाम भजन सिमरन में बैठते समय नींद आना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में मन कैसे टिकेगा? इसके बिल्कुल उलट, सर्दियों में नींद गहरी और सुकून भरी होती है। ठंड की वजह से शरीर आराम से सो पाता है। रात में बार बार नींद टूटती नहीं है, इस कारण नींद पूरी हो जाती है। सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं। दिन छोटे होने की वजह से शरीर में बहुत ज्यादा थकावट महसूस नहीं होती। शरीर तरोताजा महसूस करता है और मन भी हल्का महसूस करता है। जब नींद पूरी होती है तो भजन सिमरन के समय चपकी नहीं आती, मन सुचेत रहता है और नाम को पकड़ना आसान हो जाता है। कई संगतें यह अनुभव करती है कि सर्दियों में बैठते ही एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। शरीर साथ देता है और मन भी जल्दी टिकने लगता है। कारण नंबर 4, सर्दियों में मन कम भटकता है। भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वह है मन का भटकना। मन कभी इधर चलता जाता है, कभी उधर, कभी बीती हुई बातों को याद करने लगता है तो कभी आने वाली चिंताओं में उलझ जाता है। इसी वजह से सिमरन टूट टूट कर चलता है। आप सभी जानते हो कि गर्मियों में ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही हम बैठते हैं, मन तुरंत बाहर की चीजों में उलझने लगता है। कभी पंखे की आवाज पर ध्यान चला जाता है, कभी लगता है कि हवा कम आ रही है, कभी शरीर में पसीना आने लगता है और उसी पसीने की वजह से शरीर में बेचैनी पैदा हो जाती है। अब जब शरीर बेचैन होता है तो मन को एक और बहाना मिल जाता है भटकने का। फिर मन कहता है, अब बैठा नहीं जा रहा, पहले आराम कर लो। यही वजह बनती है कि ध्यान बार बार बाहर की तरफ जाता रहता है। लेकिन सर्दियों में यह स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सर्दियों में ना तो गर्मी की परेशानी होती है
ना पसीने की दिक्कत और ना ही शरीर में बेचैनी रहती है। जब बाहर की परेशानी कम होती है तो मन को भी भागने के मौके कम मिलते हैं। संजय जी, ऊपर हमने 4 कारणों को अच्छे से समझा। अगर हम सर्दियों के इस अनुकूल समय को पहचान लें और इसका सही उपयोग कर लें तो भजन सिमरन की राह सच में और भी सहज हो सकती है। जय मौसम हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सहारा देता है। जब वातावरण शांत होता है, शरीर साथ देता है और नींद पूरी होती है, तब मन को भी टिकने का अवसर मिलता है। ऐसे समय में अगर हम नियमित बैठने की आदत बना लें तो आगे चलकर किसी भी मौसम में साधना करना कठिन नहीं रहता। सर्दियां साधक के लिए केवल ठंड का समय नहीं बल्कि आत्मिक प्रकृति का सुनहरा अवसर है। बस जरूरत है इसे पहचानने और अपनाने की। संजय जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।